अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजो। दोस्तों आज हम टक्कर का कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर Vivo Y21T, सेकंड नंबर पर Infinix Note 11, दोनों का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा फुल कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है। तो इस वीडियो को देखा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइनिंग की बात करें, दोनों का डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही आपको दोस्तों अच्छे मिल जाते हैं डिज़ाइन के मामले में। कलर ऑप्शन भी आपको दोनों में ही मिल जाएगा। ओवरऑल दोनों ही पॉलीकार्बोनेट से बने हुए प्लास्टिक बॉडी है। तो वीवो में आपको थोड़ा शाइनी स्टफ मिलेगा और इन्फिनिक्स में थोड़ा मेट टाइप सा डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर प्राइस की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 11 में दो वेरिएंट मिलते हैं, 4GB 128GB 29,000 की फुल प्राइस में डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा, और 6GB 128GB 31,000 की प्राइस में डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है आपको मीडियाटेक हेलियो G88, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि वीवो आपको यहाँ पर 35,000 की फुल प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके कम मिलेगा। 4GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 680 का 6 नैनोमीटर वाला, 5000 mAh की बैटरी और 18 वोट की ही चार्जिंग मिलती है आपको। यहाँ पर बैक पर आपको दोनों में ट्रिपल कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का दोनों में मेन कैमरा मिल जाता है, सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिल जाता है। स्मार्टनेस की बात करें, दोनों फोन ही आपको काफी स्मार्ट मिलते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों के ही मिल जाता है आपको। और यहाँ पर आपको ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन इन्फिनिक्स नोट 11 मिलता है, क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। टाइप सी की कनेक्टिविटी आपको दोनों में ही मिल जाती है। दोनों में नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, लेकिन आपको सेल्फी में काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। इन्फिनिक्स में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और वीवो में आपको 8 मेगापिक्सल की ओनली सेल्फी मिल जाती है। यहाँ पर डिस्प्ले में बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। इन्फिनिक्स में एक एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है 6.7 इंचेस का, यहाँ पर फुल HD+ की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है, लेकिन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ओवरऑल यहाँ पर वीवो में आपको 6.51 इंचेस का डिस्प्ले IPS LCD वाला मिलता है और HD+ की रेजोल्यूशन है। डिसअपॉइंट वाली बात है दोस्तों, प्राइस काफ़ी हाई है। तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में कलर्स वगैरह और अच्छा डिस्प्ले इन्फिनिक्स नोट 11 का डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, प्लस पॉइंट है ये। दोनों फ़ोन्स आपको एंड्रॉयड 11 के साथ मिलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स में XOS 10.0 वर्जन मिलता है और वीवो में FunTouch OS 12 वर्जन आपको मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है भाई। यहाँ पर दोस्तों पहले ऑन हो चुका है दोस्तों इन्फिनिक्स का फ़ोन के। कैमरा पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट, सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स फास्ट है भाई। प्ले स्टोर, तो इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा पहले ब्राउज़ किया। गूगल ऑप्शन, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स फास्ट है। यूट्यूब, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीवो आगे भाई। पर 8 बॉल पूल, यहाँ पर वीवो थोड़ा फास्ट है। कैंडी क्रश, यहाँ पर वीवो थोड़ा सा आगे है भाई। टेम्पल रन 2, यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिक्स काफ़ी आगे है भाई, इन्फिनिक्स फास्ट है। यहाँ पर दोस्तों गेमिंग का मामला आपने देखा कि गेमिंग के मामले में दोस्तों तकरीबन काफ़ी हद तक सेम मामला रहा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी एप्लीकेशन में जो है वो इन्फिनिक्स काफ़ी आगे रहा। G88 ने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया G80 के साथ। G80 भी फास्ट प्रोसेसर है, कुछ वीवो का UI सिस्टम भी काफ़ी फास्ट है उस हिसाब से, लेकिन G88 की मतलब कि इन्फिनिक्स की परफॉर्मेंस जो है वो Y21T से काफ़ी जगह पर मुझे बेहतर लगी दोस्तों। दोनों फ़ोन्स का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीवो थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, लेकिन स्कैनिंग जो है दोनों की ही फास्ट है भाई। तो फेस आईडी भी आप देख सकते हैं कि फेस आईडी में यहाँ पर वीवो ही फास्ट लग रहा है, ज़्यादा क्विक फेस आईडी वीवो की है। दोस्तों यहाँ पर कैमरा की टक्कर काफ़ी गहरी है। यहाँ पर डे लाइट में हमने सैंपल्स लिए, वीडियो भी सैंपल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन डे लाइट में आपको रिजल्ट दिखाते चलते। तो मेन कैमरा से हमने दोस्तों 50 मेगापिक्सल से सिंपल मोड में फ़ोटोज़ लिए। यहाँ पर काफ़ी कंडीशन में सनलाइट के अपोजिट और यहाँ पर सामने सनलाइट के फ़ोटोज़ ली। तो आपको डिटेल में जब लेकर जाएंगे तो काफ़ी जगह पर दोस्तों कलर प्रोडक्शन आपको वीवो में बेहतर मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर पिक्सल क्वालिटी की बात करें
तो वीवो की पिक्सल क्वालिटी ठीक है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 की पिक्सल क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिलती है और कलर्स वगैरह भी आपको काफ़ी जगह पर बेहतर मिलते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी जगह पर आप फोटोज़ देख रहे होंगे जहां पर आपको कलर प्रोडक्शन जो है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। लेकिन वीवो की कलर प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी जगह पर अच्छा काम करती है दोस्तों। लेकिन Y21T में आपको ज़्यादा बेहतर कलर प्रोडक्शन मिलती है। उस हिसाब से Y33s में इतना नहीं था अच्छा रिजल्ट, लेकिन Y21T में बेहतर है, कुछ बेहतर आप कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप इन्फिनिक्स नोट 11 के कैमरा का अगर निचोड़ निकालेंगे डे लाइट में, तो वहाँ पर काफ़ी जगह पर इन्फिनिक्स नोट 11 ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग का आपको नोट 11 में मसला लगेगा, जिस पर ध्यान देना पड़ेगा इन्फिनिक्स को भाई। यहाँ पर पोर्ट्रेट में आपको इन्फिनिक्स नोट 11 बेहतर मिलता है, पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज की बात करें तो काफ़ी जगह पर वीवो की डायनामिक रेंज आपको बेहतर मिलती है काफ़ी फ़ोटोज़ में, और नोट 11 की भी बेहतर है। लेकिन जैसे लो लाइट की तरफ जाएं, यहाँ पर बैक कैमरा की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। लो लाइट में आपको नोट 11 ज़्यादा तगड़ा दिखाई देगा, काफ़ी जगह पर कलर्स भी आपको काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। लेकिन लाइट कैप्चरिंग का जहाँ तक मामला है तो लो लाइट में आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं होने वाला। लेकिन काफ़ी जगह पर दोस्तों लो लाइट में भी नोट 11 बेहतर दिखाई देता है, पिक्सल क्वालिटी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। काफ़ी जगह पर वीवो की लाइट कैप्चरिंग बैक कैमरा में लो लाइट में भी ज़बरदस्त दिखाई देती है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में डे लाइट में आप देख सकते हैं, बिल्कुल फैसला कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर वीवो का, तो रिजल्ट भी उस हिसाब से ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, सेंसर अच्छा नहीं डाला गया। तो फ्रंट कैमरा आपको डे लाइट में बिल्कुल आपको क्लीन स्वीप मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, तगड़ी क्वालिटी है, पिक्सल्स भी कलर्स भी आपको ज़्यादा बेहतर है, और लाइट कैप्चरिंग का मामला भी फ्रंट में नोट 11 का ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिलती है। और लो लाइट में भी इसी तरीके से ही है, यहाँ पर लो लाइट में भी आपको कैमरा इन्फिनिक्स नोट 11 का काफ़ी जगह पर ज़्यादा बेहतर मिलेगा। कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं अगर रिज़ल्ट आपको नोट 11 का सही नहीं लग रहा। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा दोस्तों वन साइडेड है, यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है दोस्तों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर अगर बात की जाए बैक वीडियो कैमरा की तो 2K वीडियो रिकॉर्डिंग है आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में मिलती है, और 1080p में ही आप Y21T में आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बैक रिकॉर्डिंग का आप मामला देखें, कलर्स वगैरह देखें तो थोड़े से फीके और वाइडनेस का मामला आपको मिलेगा वीवो के बैक वीडियो कैमरा में। और क्वालिटी की अगर बात करें तो नोट 11 की वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर मिलती है दोस्तों बैक कैमरा की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी कंडीशन में हमने इधर उधर घुमा कर भी वीडियो बनाई है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं स्काई का कलर वगैरह और पिक्सल स्ट्रॉन्ग जो है दोनों में ठीक ठाक। सनलाइट के हमने सामने की, सूरज को भी कवर किया दोनों फ़ोन्स ने वीडियो में। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए पिक्सल्स वगैरह की तो नोट 11 बैक वीडियो कैमरा में थोड़ा बेटर मिला। वीवो के कलर्स भी आपको बैक वीडियो कैमरा में काफ़ी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर मुकाबला करता हुआ नज़र आया। हम दोस्तों यहाँ पर लो लाइट में जाते हैं। लो लाइट में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बेटर आपको दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 11 दिखाई देगा, क्योंकि लाइट कैप्चरिंग लो लाइट में ज़्यादा दिखाई दे रही है इन्फिनिक्स नोट 11 में। यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह भी आपको थोड़े से बेटर दिखाई देंगे, और यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह आपको वीडियो कैमरा में वीवो के भी बेहतर नज़र आएंगे दोस्तों। वीडियो में अच्छी आपको कलर प्रोडक्शन नज़र आएगी, लेकिन वीवो में ज़्यादा मेहनत नहीं की गई इस फ़ोन में। पिछले फ़ोन के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है उस हिसाब से लो लाइट में आपको ज़्यादा लाइट कैप्चरिंग और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स जो हैं वो आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में ही मिलेंगे। बेटर आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट में आपको मैंने बताया था कि वन साइडेड मामला है, तो फ्रंट में आपको दोस्तों यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग फ्रंट वीडियो कैमरा देख सकते हैं। डे लाइट में आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है इन्फिनिक्स नोट 11 का। तो वीवो का 16 मेगापिक्सल होता तो मुकाबला कुछ कर पाता, लेकिन यहाँ पर वाइटनेस वगैरह दिखाई देगी वीवो के फ्रंट कैमरा में, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम यहाँ पर। फ्रंट जो है वो डे लाइट में आपको इन्फिनिक्स नोट 11 का ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला दिखाई देगा दोस्तों। तो लो लाइट में यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर क्वालिटी दिखाई देगी इन्फिनिक्स नोट 11 की, तो उस हिसाब से हम इधर उधर घुमा कर भी यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट में मैंने वीडियो बनाई है। कहीं बिल्कुल अंधेरा सा था, वहाँ पर भी मैंने जाकर यहाँ पर फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाई है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होने वाला। तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 का जो फ्रंट वीडियो कैमरा है लो लाइट के मामले में भी तो आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बिल्कुल कि फ्रंट कैमरा बिल्कुल विन करता है इन्फिनिक्स नोट 11 का।
और बैक में जो कमियां हैं दोनों ही फ़ोन्स में वो मैंने आपको बता दी हैं, तो बेटर डिसाइड आप खुद ही कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन यही देना चाहूँगा कि प्राइस कम में प्रोसेसर इन्फिनिक्स नोट 11 का ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया यहाँ पर, और यहाँ पर Y21T का प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन PUBG में आपको इन्फिनिक्स नोट 11 ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। 33 वोट चार्जिंग है, एमोलेड डिस्प्ले, तो काफ़ी बेहतर आपको Y21T से दिखाई देगा। Y21T की प्राइस 25 से 26 हज़ार होती, फिर मुकाबला नज़र आ रहा था। अब आपका क्या ओपिनियन है दोनों फ़ोन्स के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।